everyone, I am Vishesa, your biology teacher. In this video, we are going to continue the chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. And the topic is Law of Dominance. So, we have studied different type of monohybrid crosses. तो उनके बेसिस पे हमने देखा कि मेंडल ने बहुत सारे लॉ दिए थे, जिनमें कि हमारा फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और वो कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है और कहाँ पर ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो पूरा ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा. पर अभी हमें क्या देखना होगा कि इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिवाइज करना होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन से होते हैं? So what are monohybrid cross? We have already covered those things in our last video. तो monohybrid cross कौन से होते हैं? जिनमें कि हम किसी भी एक कैरेक्टर को लेके, किसी एक प्लांट के एक कैरेक्टर को लेके, जिसमें कि दो डिफरेंशिएटेड हमारे ट्रेड्स होंगे, उनका हमने क्या किया था, क्रॉस बनाया था. उसके बेसिस पे हमारे कुछ लॉज आए हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं अभी. फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो हमने कौन कौन से लिए थे कैरेक्टर्स? यहाँ पर हम ले सकते हैं हाइट वाला, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा टॉल, एक गैमीट हो जाएंगे हमारे टॉल वाले और एक हो जाएंगे हमारे ड्राफ्ट वाले. तो ये होगा पेरेंट नंबर 1, ये होगा पेरेंट नंबर 2, ठीक है. और ये क्या होंगे, हमारी पेरेंट्स होंगे. फिर इनमें हमने क्या देखा था, इनसे हमारे मिलेंगे गैमीट्स, जिसमें क्या होगा, एक गैमेट इससे आएगा और एक गैमेट इससे आएगा. और ये हमारे जो प्लांट्स लिए थे, पेरेंट्स प्लांट, ये कैसे लिए थे, हमारे प्योर लाइन, जिसमें कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ना हो. टॉल है तो प्रॉपर टॉल वाली कंडीशन होनी चाहिए, सारी ही जीन्स कैसी होनी चाहिए, टॉल वाले कैरेक्टर को कैरी करनी चाहिए. और ये जो ड्राफ्ट वाली है, इसमें भी कैसे होनी चाहिए, सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं, सारे ही जीन्स जो हैं वो कैसी हो, ड्राफ्ट वाली हो, मतलब होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए. फिर हमारे इनसे बन जाएंगे गैमीट्स. यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है गैमीट्स या फिर जी, कैपिटल जी. तो एक एक गैमीट आ जाएगा दोनों तरफ से. फिर इनमें क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी एक गैमीट, ये वाला इधर से आएगा फर्स्ट पेरेंट से, दूसरा आएगा सेकंड पेरेंट से. दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर नया गैमीट बन जाएगा प्रॉपर एक, मतलब यहाँ पे और गन जो जीन बनेगी, ट्रेड यहाँ पे बन जाएंगे. फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी, वो क्या होगी हमारी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे होगा ये प्लांट दिखने में कैसा होगा, टॉल. तो हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो हमेशा कैसी आएगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा डोमिनेंट जो होगी जीन वो हमेशा एक्सप्रेस होगी. यहाँ पे क्या होगी, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट ट्रेड जो होगा बेसिकली वो क्या होगी, एक्सप्रेस होगी. और डोमिनेंट ट्रेड कब एक्सप्रेस हो रही है, जब हमारी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन. इन हेट्रोजाइगस तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो हमेशा कैसी आएगी, डोमिनेंट ट्रेड को डिफाइन करेगी, मतलब डोमिनेंट जो ट्रेड होगी वो ही एक्सप्रेस होगी फर्स्ट जनरेशन में. और कैसे हमारे आएंगे, ट्रेड जो होगी हमारी वो कैसे आएगा, हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन. जबकि हम क्या ले रहे हैं, दो प्योर लाइन ले रहे हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर्स. बट हमें ये नहीं पता कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट वाली ही क्यों एक्सप्रेस हो रही है, और ये डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड बने ही क्यों, मतलब अलग अलग है तो टॉल मतलब हाइट की ही, तो ये टॉलनेस और ड्राफ्टनेस वाली कैसे बन गए, इनमें डिफरेंस कैसे आ गया. तो इनका जो बेसिकली मेन लॉजिक ये था कि जो जब हमारी ये जीन है
तो अगर हमारी जो जीन है वो प्रॉपर एंजाइम बना रही है, ये जीन जो है कुछ एंजाइम बनाएगी। जीन का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन या हम बोल सकते हैं एंजाइम। एंजाइम्स बनाएगी। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में बन रही है, अगर ये जो है प्रॉपर अमाउंट में बनेगा प्रोटीन, तो हमारी कौन सी ट्रेड होगी? तो हमारी हो जाएगी डोमिनेंट वाली जीन। मतलब कि अगर हमारी जो जीन है वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, प्रॉपरली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो उसको एंजाइम बनाना है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है तो हमारे क्या होगी? हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगे, ठीक है। और अगर उसमें जो प्रोटीन है वो बन रहा है पर थोड़ा कम बन रहा है, थोड़ा कम बनेगा, तो फिर हमारा आएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब कि ये तो इन दोनों के किसकी वजह से हो रहा है? फर्टिलाइजेशन की वजह से बन रहा है, क्योंकि एक पेरेंट इससे आया, एक पेरेंट में से इससे आया गैमिट, दोनों में फ्यूजन होके क्या बनी? फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ गई हेटेरोजाइगस कंडीशन। पर हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशन कैसे आई। तो डोमिनेंट कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक जीन होनी चाहिए। जो हमारी जीन है, ये हमने मान लिया कि ये जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए। अब हाइट के लिए उसको क्या सिंथेसिस करना होगा? ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस करने पड़ेंगे, कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होंगे। तो प्रोटीन अगर वहाँ पे प्रॉपर सिंथेसाइज हो रहा है, प्रॉपर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में अगर सिंथेसाइज वो कर पा रही है जीन, तो वो क्या होगी? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आएगी? ये प्रॉपर बना रही है तो डोमिनेंट, मतलब हाइट अच्छे से बढ़ पाएगी जो भी ऑर्गेनिज्म होगी। अगर जो उसका है ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो हाइट कैसी होगी? लंबी होगी। ऑब्वियस बात है ये तो, कि डोमिनेंट होगी तो फिर कैसी होगी? लंबी होगी। अब ये जो हमने देखा कि मेन डोमिनेंट तो ये थी, ये नेचुरली अकर हो रहे हैं। फिर हमने क्या देखा? ये जो रेसेसिव जीन है ये किस तरीके से बनी? रेसेसिव में क्या होगा? ये है रेसेसिव जीन। इसमें क्या होगा? जो प्रॉपर अमाउंट है, ये जो प्रॉपर अमाउंट मतलब जितने अमाउंट में हमारा प्रोटीन बनना चाहिए था वो ना बन के क्या बनता है? लेस प्रोटीन। अगर वो जो भी हमारा जिस भी हम कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, अगर उसका प्रोटीन जो कम बनने, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनेगा, तो फिर वो कैसे कंडीशन आ जाएगी? वो किस तरीके के जीन बनाएंगे? हमारे रेसेसिव जीन। अगर रेसेसिव जीन है वो कैसे बनाएगी? लेस प्रोटीन। और ये ऐसा क्यों हुआ? लेस प्रोटीन इसने क्यों बनाया? उनके पास जीन तो वही है, तो इन्होंने क्यों बनाया? तो ये होते हैं कुछ सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो मेजर जो हमारे रेसेसिव जीन है ये क्यों बने? ये इसलिए बने क्योंकि अगर हमने माना कि कुछ जगह पर ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे जो टॉल ट्री थे वो क्या हो रहे थे? वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और जो शॉर्ट वाले ट्री थे मतलब कि, तो उनकी हाइट धीरे धीरे क्या होने लगी? धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। तो उनकी जीन में भी कौन से कैरेक्टर आ गए? ड्राफ्टनेस वाले। तो वो कैसी जीन प्रोड्यूस करेंगे बाद में? उनकी जब हमने देखा फोरफादर उनकी हाइट छोटी है, तो वो धीरे धीरे करके, ये किसकी वजह से हुआ? सराउंडिंग की वजह से, मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से क्या हुआ? जीन में कुछ हमारे जो प्रोटीन है वो सिंथेसिस कम हो गई, क्योंकि उनको जो कंडीशंस प्रोवाइडेड थी वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। उसकी वजह से हमारी क्या होगी? रिसेसिव जीन बनने लगी। तो जब ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हमारी जो जीन है उसमें डिफरेंस आने लगा, मतलब कि उसकी जो कंडीशन थी प्रॉपर टॉलनेस वाली प्रोटीन बनने की, वो कंडीशन उसको मिल नहीं पाई। तो क्या हुआ? जीन ने धीरे धीरे प्रोटीन का जो सिंथेसिस था वो कम होने लगा। तो ऐसे ही कर करके जब एक पेरेंट से फिर दूसरे में गए, दूसरे में और कम हो गया, ऐसे ही कर करके क्या हो गया? यहाँ पर रेसेसिव जीन इन्होंने कैरेक्टर ये अडॉप्ट कर लिया। तो जिससे क्या हमें दो तरीके की जीन मिलने लगी, एक तो रेसेसिव और एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो ये हमारी दो तरीके की मिल गई, ये है हमारे डोमिनेंट, ये रेसेसिव।
तो जो हमारा रेसेसिव, जब हमारे डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशंस मिलेंगी तो हमारे पास एक डोमिनेंट जीन है, ये वाली है डोमिनेंट फर्स्ट जनरेशन में, और ये है रेसेसिव, ये दोनों हमें मिली है। अब इन ये रेसेसिव कैरेक्टर्स क्यों शो कर रही थी, मतलब कि छोटी हाइट क्यों शो कर रही थी, क्योंकि ये जो है प्रोटीन प्रॉपर नहीं बना पा रही थी। अब इस कंडीशन में हमने देखा ये टॉल आया, पर ये टॉल क्यों आया, ये टॉल इसलिए आया क्योंकि इसका भी काम यही है कि हाइट बढ़ाना, इसका काम यही है कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी, कि हाइट के लिए ये हाइट को वो करेंगी, डिफाइन करेंगी, हाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्लांट की वो इनकी है। तो जब ये अपनी एक्सप्रेस होनी बंद हो जाएगी, ये वाली जीन जो है प्रोटीन प्रोडक्शन कम करेगी, तो इसके हिस्से का प्रोटीन भी कौन बनाएगा, डोमिनेंट जीन बनाएगी। तो इसके हिस्से का भी प्रोटीन इसने बना दिया, जितना इसने थोड़ा सा बनाया, और साथ में इसको जितना बनाया था इसने बनाया, और इसने और भी ज़्यादा बना दिया, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बना सकती है ज़्यादा अमाउंट में। तो फिर क्या होगा, दोनों की वजह से यहाँ पे इसने जो प्रोटीन कम बनाया था उसको ओवरकम किसने कर दिया, डोमिनेंट जीन ने, जिसकी वजह से क्या आया, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट जीन के कैरेक्टर्स शो होते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमें डोमिनेंट और रेसेसिव जीन किस तरीके से मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, और जो रेसेसिव जीन है वो उतना सिंथेसिस प्रोटीन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका ज़्यादा अमाउंट बनेगा तो ये ज़्यादा हाइट मतलब टॉल कैरेक्टर्स शो करेगी, और ये ड्राफ्टनेस वाले कैरेक्टर्स शो करेगी। और जब ये दोनों आपस में आ जाएंगे, मतलब एक गैमेट हमारा डोमिनेंट वाली जीन से उससे आएगा गैमेट से, और एक आएगा हमारा रेसेसिव वाले से, तो क्या होगा, रेसेसिव वाला जो हमारी कमी रह रही है रेसेसिव वाले की, जितना भी वो प्रोटीन नहीं बना पाएगी उसकी जगह पे कौन बना देगा, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स ही रेसेसिव वाले की जगह प्रोटीन बना देंगे, और क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो होंगे, और ये जो इसका रेसेसिव कैरेक्टर है वो ओवरकम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो जीन की जो काम था वो किसने कर दिया, हमारे डोमिनेंट वाली जीन ने, तो वो उसका काम हो गया। तो ये प्रॉपर कैसे होंगे, टॉल यहाँ पे कैरेक्टर्स शो होंगे। तो इसलिए ही हमारी जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा फर्स्ट जनरेशन में शो होती है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस, कुछ प्लांट्स में ऐसा हो सकता है कि ये वाली कंडीशन ना हो। फिर क्या होता है, ये जो हमारी इसको हम सेल्फिंग कराते हैं फर्स्ट जनरेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सबसे पहले पेरेंट्स लेते हैं, उनसे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट की हम क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग मतलब फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो हमारी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है और हेटेरोजाइगस स्पोर्स बनाते हैं। फिर उसकी कराते हैं सेल्फिंग एंड वी मेक अ पुन्नेट स्क्वायर। और हमें किस तरीके के, 4 तरीके के गैमेट्स मिले थे, जो कि कैसे हैं, जब हमने फर्स्ट जनरेशन में सेल्फिंग कराई तो हमें सेकंड जनरेशन में 4 तरीके के गैमेट्स मिले, 4 नहीं 3 तरीके के, जिसमें कि किस तरीके के गैमेट्स मिले, एक तो हमें मिले प्रॉपर टॉल वाले, मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट, एक मिलेंगे हमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस टॉल और ड्राफ हम इनको नहीं लिख सकते क्योंकि इनके पास टॉल वाले कैरेक्टर भी और ड्राफ वाले भी, और मिलेंगे हमें एक होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ गैमेट्स जो है यहाँ पे, कुछ प्लांट जो बनेंगे वो फर्स्ट जो हमारे पेरेंट है, जो हमारे एक्चुअल पेरेंट थे उनसे रिजेंबल कर रहे हैं उनकी जीन्स। जैसे कि हमने क्या देखा, ये रेसेसिव और डोमिनेंट वाले यही थी हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में थे, फर्स्ट नहीं मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें सेकंड जनरेशन में वापस मिल जाता है, ये वाला हमें कॉम्बिनेशन देखने को। फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन हमेशा, और इनका रेशियो क्या आता है, हमेशा
1:2:1 एक्सेप्ट सम कंडीशंस, मतलब कुछ जगह पे नहीं होगा, वरना हमारा ये जो रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, हमेशा सेकेंड जनरेशन का रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, मतलब कि देखने में ये कैसे होंगे, कुछ प्लांट जो होंगे 1 पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होंगे, 1/3 पार्ट हमारे होमोजाइगस होंगे, और कुछ हमारे जो 2/3 पार्ट होगा वो होगा हमारा हेट्रोजाइगस टॉल, और कुछ हमारे जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव वाले जो होंगे प्योर लाइन, उनका नंबर होगा इक्वल आपस में, और ये जो होंगे उनसे थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये हमें इनके कितने 2 ये वाले कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हेट्रोजाइगस वाले, ठीक है। तो मेंडल ने इन सब को स्टडी, पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के बाद, पूरा ऑब्जर्व करने के बाद कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिनको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेंडल ने क्या बोला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीटेड यूनिट्स आर फैक्टर्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग कैरेक्टर्स शो होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने देखा टॉलनेस, हाइट देखी, तो हाइट में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हाइट एक कैरेक्टर है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, लीफ की शेप कलर, फ्लावर की शेप कलर, सीड का कलर शेप, ये सब क्या है, ये हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे क्या हैं कैरेक्टर्स, वो कौन डिफाइन करेगा, हमारी डिस्क्रीटेड यूनिट्स कंट्रोल करती हैं उनको, मतलब डिफाइन करती है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर्स, और अब इनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे तो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे, अगर डोमिनेंट जीन होंगी तो, और अगर हमारी रेसेसिव जीन होंगी तो हमारे रेसेसिव कैरेक्टर्स शो होंगे। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो उस पर डिपेंड कर रही है। और जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब यहाँ पर क्या है, जीन्स हैं, जो जीन्स हैं वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगी, पेयर्स में, जैसे कि टॉल के लिए अगर होमोजाइगस टॉल है, मतलब प्रॉपर टॉल है, तो कैपिटल टी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक जीन ये है और एक जीन ये है, मतलब कि क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, तो एक क्रोमोसोम पे ये जीन होंगे, एक क्रोमोसोम पे ये। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो साइज भी क्रोमोसोम का जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम, ठीक है। तो एक जीन ये हमारे पेरेंट 1 से आएगी, ये आएगी हमारे पेरेंट 2 से, एक क्रोमोसोम पेरेंट 1 से, एक क्रोमोसोम पेरेंट 2 से। तो एक जीन जो हमारी इस पे प्रेजेंट होगी, एक जीन इस पे, और इन दोनों को मिला के हमें क्या बना रहे हैं, ये फैक्टर्स बोल रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं अलील्स। तो हमारी जो जीन होंगी वो हमेशा किस में प्रेजेंट होंगी, पेयर्स में प्रेजेंट होंगी। और पेयर्स में क्यों प्रेजेंट हो रही हैं, क्योंकि हमारे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं जब भी हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो जेनेटिक्स में हम वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही करते हैं, तो कितने होंगे, 2 पेरेंट ही हमारे इन्वॉल्व होंगे, तो 2 हमारी कैसे होंगे, जीन के, हमेशा जीन कैसे होंगी, पेयर्स में प्रेजेंट, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 2 है, और दोनों ही क्रोमोसोम से एक एक जीन आएगी जो कि सेम कैरेक्टर को डिफाइन करेगी या कंट्रोल करेगी। ये हमारी कंडीशन एक ये हो सकती है, ये हो सकती है, और एक ये, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि इन अ डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर पेयर मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस हो, मतलब कि जैसे हमने अब ये भी देखा था, फर्स्ट जनरेशन में हमारी कैसी आ रही थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये डिसिमिलर कैसे हैं, एक तो हमारे टॉलनेस को डिफाइन करेगी, यहाँ पे ये डिफाइन करेगी टॉल, और ये करेगी ड्राफ। तो ये कैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ये है डिसिमिलर कैरेक्टर्स शो करेंगे।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर क्यों है, क्योंकि एक जो हमारी जीन है वो कैसी है, टॉलनेस को डिफाइन करेगी, और दूसरी जो जीन होगी वो हमारी कैसी होगी, ड्राफ्टनेस को डिफाइन करेगी। तो ये डिसिमिलर पेयर होंगे तो उनमें एक कैरेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट। ये अभी अभी हमने स्टडी करा कि ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा एक जीन जो होगी हमारी वो कैसी होगी, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सी जीन होगी, जो कि ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी और वो हमेशा कैसे कैरेक्टर देगी, डोमिनेंट वाली डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगी, और रेसेसिव को क्या करेगी, सप्रेस। तो हमारे जो हमेशा डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन होंगे उसमें दो तरीके के हमारी जीन्स प्रेजेंट होगी, एक तो होगी हमारी डोमिनेंट और एक होगी रेसेसिव। और डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगी, डोमिनेंट जीन जो होगी वो हमेशा रेसेसिव वाले को क्या करेगी, सप्रेस। मतलब कि डोमिनेंट, अगर हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर शो कौन सी होगी, डोमिनेंट। और जो हमारी सप्रेस होगी, सप्रेस मतलब वो शो नहीं होगी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है तो फिर वो कौन सी होगी, रेसेसिव। और ये रेसेसिव क्यों हो रही है, ये अभी अभी हमने देखा था कि रेसेसिव क्यों हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स है, बॉडी के जो कैरेक्टर्स है उसको कौन डिफाइन कर रहा है, उनको कौन कंट्रोल कर रही है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिस्क्रीटेड यूनिट है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को, जो कैरेक्टर्स है हमारी बॉडी के, मतलब जो कैरेक्टर है अलग अलग, आई कलर, टॉलनेस, हाइट, मतलब टॉलनेस मतलब हाइट, और हमारे बॉडी का कलर, और किस तरीके से हमारा जो अपीयरेंस होगा या फिर बॉडी फंक्शन करेगी, उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक यूनिट, उनको कोई चीज़ डिफाइन करेगी या कंट्रोल करेगी, उसको उन्होंने क्या बोला, कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि तब तक जीन जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि अब हमें पता है तो वो कैरेक्टर्स क्या हैं, वो हैं जीन्स। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो जीन्स होंगी, ये जो फैक्टर्स होंगे, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। और ये पेयर में क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। तो एक जीन हमारी एक पेरेंट से आएगी, दूसरी जीन जो आएगी वो हमारी दूसरे पेरेंट से आएगी, और दोनों ही मिलके हमारे एक कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलील। इस पेयर को क्या बोलते हैं, जीन के पेयर को हमेशा क्या बोलेंगे, अलील, जिसमें कि दो अलग अलग जीन एक साथ पेयर में रह रहे हैं और एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। फिर है कि अगर कंडीशन ऐसी हो जिसमें कि एक जीन जो है वो अलग ट्रेड शो कर रही है, दूसरी जीन जो है वो दूसरी ट्रेड शो कर रही है, मतलब एक जीन जो है वो टॉलनेस दिखा रही है, दूसरी जीन ड्राफ्टनेस। एक जीन जो है वो हमारी फेयर स्किन कलर दिखा रही है, एक जीन जो है वो डस्की स्किन कलर दिखा रही है। एक जीन जो है वो चाहे हमारी वाइट कलर शो करे, किसी भी फ्लावर का वाइट कलर अगर डोमिनेंट है तो, और रेसेसिव में क्या कर रही है, पर्पल कलर शो कर रही है। तो ये क्या होंगे, अलग अलग हमारे कैरेक्टर मतलब ट्रेड शो कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, हमारी जो जीन का पेयर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, डिसिमिलर पेयर बनेंगे। मतलब एक हमारा अलग जीन होगी, एक जीन हमारी अलग होगी, जो अलग अलग ट्रेड को डिफाइन करेंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला था, डिसिमिलर पेयर, कि जो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें अलग अलग तरीके के ट्रेड शो करने वाली जीन्स हैं, वो उनमें एक जो जीन होगी वो कैसी होगी, एक जीन तो होगी हमारी डोमिनेंट, जो कि जिसकी अगर प्रेजेंस है, अगर डोमिनेंट जीन है प्रेजेंट, तो वो हमेशा कैसे शो करेगी, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगी। मतलब ट्रेड जो होगी हमारी डोमिनेंट ही दिखेगी। अगर हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होंगे। और अगर हमारी एक होगी हमारी डोमिनेंट, एक होगी हमारी रेसेसिव, और जो दूसरी होगी, जब हमारी शो ये वाली हो रही है तो दूसरी वाली क्या होगी, वो दब रही है, तो वो क्या होगी, हमेशा सप्रेस होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बात की है फैक्टर्स के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। तो जीन्स क्या करती है, हमारे जितने भी बॉडी में कैरेक्टर्स होते हैं, तो जीन जो होंगी हमारी पेयर ऑफ जीन क्या करेंगे, उनको
डिफाइन करेंगे। सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। और वो जो जीन्स होती हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2 है, एक मदर से आता है एक फादर से आता है, तो हमारे जो जीन ऑफ पेयर भी कैसे होंगी, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगी और उनको हम क्या बोलेंगे, अलील्स। और अगर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो हमारी एक जो जीन होगी वो डोमिनेंट होगी और दूसरी जीन जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, रिसेसिव। रिसेसिव जीन जो होगी वो सप्रेस हो जाएगी और डोमिनेंट जीन हमेशा कैसी होगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स है, जैसे हमने अभी अभी स्टडी करा है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।